नई शिक्षा नीति और हमारे युवाओं के जोश ने साबित कर दिया है कि वो दुनिया के हर एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, बशर्ते कि एक द्रोणाचार चाहिए और वो द्रोणाचार वो उसके ऊपर मेहनत करें, उस रॉ फॉर्म को फिनिश फॉर्म में लेकर आए और हमारा स्टूडेंट तो कमाल कर देते हैं। फिर आज जोहार परिचर्चा में निखिल कुमार एक हमारे ऐसे शख्सियत हैं कि जिन्होंने जमशेदपुर में, एक झारखंड में एक ऐसा बेंचमार्क स्थापित किया है। NAC इंस्टीट्यूट का नाम है निखिल आर्ट्स एंड कॉमर्स, आई थिंक। तो इस नाम से इन्होंने ब्रांड बनाया या इसके साथ काम किया इन्होंने, और ये CA, CMA और CS ये तीनों के प्रोफेशनल जो कोर्सेस हैं उसको तैयारी शुरुआत कराई और खुद अपने आप में एक प्रूवन सिस्टम को यूटिलाइज करते हुए टॉपर रहे। मतलब अपने आप को प्रूव किया है, तब स्टूडेंट्स के सामने अपने आप को प्रेजेंट किया है। बहुत बड़ी बात होती है कि कोई टीचर ये बोले कि मैंने वो काम कर दिखाया है जो आपसे मैं उम्मीद रखता हूँ, तो ये लीडर की एक क्वालिटी होती है। तो मैं निखिल जी से बात करना चाहता हूँ। निखिल जी, आज के परिचर्चा में हमारे सारे स्टूडेंट्स जो हमारे कंट्री के फ्यूचर हैं, अब हमारे यंग दोस्त हैं, इन सब लोगों का स्वागत है। आप बताएं कि जो ये आपने स्टूडेंट्स के साथ क्या एक्टिविटीज़ रखते हैं कोर्सेज के साथ साथ कि जिससे इनका रिजल्ट बेहतर होता है और वो अपने आप को एक कंप्लीट मैन या वुमेन बनने की राह में अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं कामयाबी से। धन्यवाद आपका। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब बच्चे हमारे पास 11th 12th में आते हैं तो उस समय हम देखते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, उनका पोटेंशियल क्या है, और उस समय से हम उस पर काम करना शुरू करते हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी बच्चा जो हमारे यहाँ पढ़ता है, ऐसा ना हो कि उसकी डिग्री ख़त्म हो जाए और वो बाहर निकल के फिर सोचे कि उसे जीवन में क्या करना चाहिए। तो बहुत ही नीचे लेवल से हम बच्चों को तैयार करना शुरू करते हैं। हमारे सारे टीचर्स, हमारे सारे फैकल्टी मेम्बर्स बच्चों के पीछे बहुत मेहनत करते हैं। उनको हम लोग बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस के बारे में समय समय पर जागरूक करते रहते हैं। वर्तमान में आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से कौन सा वो एरिया है जहाँ बहुत सारे जॉब्स हैं, उस तरफ के बारे में हम बच्चों को बताते हैं, उनके पीछे मेहनत करते हैं, जिसका ये परिणाम है कि हमारे बच्चे काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स दे रहे हैं। इंडिया लेवल पे हमारे बहुत सारे बच्चे रैंक होल्डर्स हुए हैं, कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे टॉपर्स हुए हैं। तो ये हमारे और बच्चों के सम्मिलित मेहनत का परिणाम है। जी, बहुत बहुत। हमारे बीच एक ऐसे फैकल्टी मेंबर हैं जो अपने स्टूडेंट के साथ स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए जाने जाते हैं और स्टूडेंट्स के साथ एज ए फ्रेंड, एज ए टीचर, एज ए मेंटर काम करते हैं। क्या कहेंगे आप, जो बच्चे आपके कामयाबी के दौर में शामिल होते हैं उनके साथ कैसे स्टडी और किस तरीके से स्टडी को फेस करना चाहिए? देखिए, स्ट्रेटजी बेस्ड पढ़ाई का ही अभी दौर चल रहा है। अगर बच्चा स्ट्रेटजी बेस्ड पढ़ाई नहीं करेगा तो रिज़ल्ट तो आ ही जाएगा, बट जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट होगा वो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो बच्चों को सबसे पहले आज की डेट पे अगर वो जो भी सुन रहे हैं हमें, वो अपनी स्ट्रेटजी बनाएं। अगले 2 साल 3 साल उनको क्या करना है। बिना स्ट्रेटजी के पढ़ाई का फिर वही है कि वो बिल्कुल बिना प्लान की पढ़ाई होगी। तो सबसे पहले बच्चों को यही कहा जाता है, हमेशा हम लोग क्लासरूम में भी यही कहते हैं कि अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, अपना स्टडी शेड्यूल बनाइए और उसके अकॉर्डिंगली अपनी पढ़ाई करिए। बस इतना सही है। और हार्ड वर्क तो आज के बच्चे, कंपटीशन है, करना ही होगा, तो एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हो गया है। और थोड़ा सा हार्ड वर्क के साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। तो जैसे मैंने कहा, स्ट्रेटजी के साथ ही पढ़ना होगा तो ही अच्छे रिजल्ट आएंगे। जी, बहुत सुंदर बात है। हमें वो बात बहुत याद आ रही है जब हम लोग स्कूल टाइम में थे और इंदिरा गांधी जी की एक बात सामने आई थी। एक स्कूल में उन्होंने भाषण दिया था और कहा था कि मंजिल दूर है, जाना जरूर है, मेहनत के सिवा कोई रास्ता नहीं। ये लाइन हमें आज वो याद आ गई और मैं चाहता हूं कि अपने दोस्तों के सामने उसको शेयर करूं। मैं चाहूँगा कि अपना चेयर थोड़ा सा इधर लाइए कि जिससे फोकस में आ जाए कैमरा के, और थोड़ा सा इनको फोकस करिएगा। आपका नाम क्या है? देवदूत। देवदूत। देवदूत, आप
ने जो कोर्स चॉइस किया, क्या तैयारी कर रहे हैं आप? हम अभी सीए में परस्यू कर रहे हैं। सीए ही क्यों सीए बनना जरूरी है आज के टाइम में? हाँ, सीए क्यों बनना जरूरी है? सीए में बनना ज़रूरी अभी ज़्यादा है पहले से, क्योंकि कंपनी का जो प्रोडक्शन होता है उसमें कॉस्टिंग करना वो हम ही लोगों के ऊपर है, और कंपनी का जो कॉस्ट ऑडिट होता है वो सिर्फ हम ही कर सकते हैं जी। वो पावर सिर्फ हम ही लोगों के पास है, सीए के पास नहीं है जी। तो यही है। तो इसका चार्म ये है कि आप चाहते हैं कि कंपनी का एज ए लीडर, एज ए ऐसे रिप्रेजेंटेटिव मैं बनूं, अपने आप को ऐसा बनाऊं, एक ऐसा क्वालिटी डेवलप करूं जिससे कंपनी मेरे कहने के अनुसार अपने फाइनेंशियल्स को या और सारी चीज़ों को डील कर सके। क्या कहेंगे जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, जो आप तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए क्या क्या बातों को तवज्जो देना ज़रूरी है? सबसे पहले तो आपने जो सवाल किया वो हमारे लिए भी एक चैलेंज ही है, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं उसमें थोड़ा फोकस ज़रूरी है, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, और जैसे कि मनप्रीत सर ने कहा कि स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ज़रूरी है, तो मेरे ख्याल से यही सब है। बहुत सुंदर। देखिए देवदूत जी ने जो बात बताई, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मैं अगला बार जब मैं कभी इनसे मिलूंगा तो मैं ज़रूर आपने जो क्वालिफाई कोर्स किया होगा आपकी कंपनी में इंटरव्यू में लूँगा कि आज आप क्या कर रहे हैं और आपकी करियर का क्या शुरुआत है। फ्रेंड्स, कोर्सेज बहुत हैं और तैयारियां बहुत तरीके से होती हैं, लेकिन जो आज के तैयारियों का जो सिस्टम है वो स्ट्रेटेजिक तैयारियां हैं, और ये स्ट्रेटेजिक तैयारियां जो नई शिक्षा नीति है ये बताती है कि हमारे स्टूडेंट्स के साथ होना चाहिए। अब हमारे बीच एक हमारी बेटी बैठी हुई है कि जो चाहती है कि अपने जीवन को कामयाब करें और भारत के नाम को रोशन करें। अपना नाम बताओ बेटा। एकता। देखिए हमारे भारत के मूल मंत्र में भी एकता है। एकता, क्या कोर्स की तैयारी कर रही हो आप? मैं सीएमए की तैयारी कर रही हूँ जो निखिल सर के ऑर्गेनाइजेशन में होती है। मुझे मनप्रीत सर के थ्रू ये बात पता चला था। मैं 12th की क्लासेस ले रही थी, तब मुझे मनप्रीत सर ने एडमिशन करवाया सीएमए के लिए। तब मैं परस्यू की, फिर निखिल सर मिले, फिर निखिल सर ने बताया, फिर निखिल सर जब पढ़ाना शुरू किए तो हम लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में। फिर जब पता चला कि हम लोग का क्लासेस ऑनलाइन हुआ, कोविड आया, ऑनलाइन हुआ, फिर सर इतना मेहनत किए, जूम क्लासेस, दिन भर में लगातार क्लासेस चलते रहते थे हमारे। 12th और सीएमए साथ में किए हैं फाउंडेशन, लेकिन सर उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई। हम 12th का बोर्ड्स भी दिए, सीएमए भी किए, और हम लोग दोनों सब साथ में निकालते गए स्मूथली। फिर जैसे जैसे एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आया, सर हमें थ्योरी पढ़ाते रहे। फिर उसके बाद एमसीक्यूज़ आए तो सर एमसीक्यूज़ पे स्विच किए। सर हमें हर एक स्टडी मटेरियल, हर एक जो भी बुक चाहिए, हर एक प्रिस्क्राइब खुद से अवेलेबल करवाते हैं हमें। गुड। क्या तो एक सीएमए जब क्वालिफाई कर जाओगी तो सबसे पहले थैंक्स किसको देना चाहोगे? निखिल सर को और पेरेंट्स को। बीइंग कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, सबसे बड़ा ये एम्बिशन होता है कि अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाएं। और सर तो हमेशा साथ रहते हैं। सर हमेशा बोलते हैं कि जब तुमको कोई भी कुछ हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, हमेशा कॉल कर लो, हम हमेशा तुम लोग के लिए अवेलेबल हैं। तो सर इस चीज़ में कभी पीछे नहीं रहते हैं। सर हमेशा हम लोग के लिए, और सर की फ़ीस इतनी कम है। जैसे हम लोग जाते बाहर तो आप ग्रुप 1 ग्रुप 2 देखिएगा तो आपको 20,000 पर ग्रुप, सर ओनली 24,000 में दोनों ग्रुप अवेलेबल करवाते हैं। तो इतनी कम फीस में सर दोनों क्लासेस, हर टाइम पॉसिबिलिटी हम लोग के टाइम के अकॉर्डिंग, सर जैसे हम लोग का सुबह कॉलेजेस रहता है तो सर उसके अकॉर्डिंग करवाते हैं कि शाम में हो, शिफ्ट वाइज हो, कोई दिक्कत नहीं होने देते। बहुत सुंदर बेटा, आपने जैसे बताई कि मिडिल क्लास फैमिली की मैं बेटी हूँ और मैं पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहती हूँ। मैं आपकी इस बातों से गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि हम लोग आप जैसे बेटियों के ऑनर हैं और प्राउड फादर हैं। बेटा क्या कहना चाहोगी आपकी अपनी तैयारी के लिए? ये शंकर, जैसे कि इन्होंने बताया कि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं। सही में मिडिल क्लास की फैमिली की लड़कियों को बहुत संघर्ष करना पड़ता है पढ़ने के लिए। तो सबसे, अगर मैं सीएमए बन जाती हूँ तो सबसे पहले सर्स और पेरेंट्स को ही थैंक यू बोलूँगी। आप क्या कहोगी बेटा, आपकी तैयारी के बारे में बताओ कि आप तैयारी कैसे कर रही हो और क्या कैसे आप माने उसके ऊपर ध्यान दे रही हैं, कैसे मेहनत कर रही हैं? सर तो पहले हम उनको बोले हैं कि स्ट्रैटेजी बनाओ अपना, कैसे पढ़ना है उसको वो समझो, उसके बाद अच्छे से मेहनत करो उसके ऊपर। जो भी स्ट्रैटेजी बना रहे हो, कैसे पढ़ना है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दो, और हर एक सब्जेक्ट को ऐसे लो कि तुम अपने ही पढ़ रहे हो, अपनी ही कंपनी को मान रहे हो और पढ़ रहे हो, तो उसमें ज़्यादा आपको समझ में आएगा और
अच्छे से पढ़ो ताकि आपका रिजल्ट्स आ जाए। वाह, बहुत सुंदर। अब मैं चाहूँगा कि बहुत अच्छी बात हुई, आज जितने हमारे यंग फ्रेंड्स ने बताया, बहुत मार्केबल बात बताई। उन्होंने बताया कि हम पेरेंट्स को प्राउड कराना चाहते हैं। मैं आज इन लोगों से ये बात सीखा और मैं चाहता हूँ कि मेरे लाखों दर्शक ये बात को जाने कि पेरेंट्स जब प्राउड करेंगे जब हमारे बेटे और बेटियां साइन करेंगे, और ये तब साइन करेंगी जब इनको एक द्रोणाचार्य मिलेगा। और निखिल हमारे द्रोणाचार्य हैं। मैं झारखंड परिचर्चा में गौरव महसूस करता हूँ। मेरी एक बेटी ने बताया कि ये महसूस करो, निखिल सर ने बताया, बाकी जो हमारे को टीचर हैं उन्होंने बताया, कि आप जो फैकल्टी मेंबर हैं उन्होंने बताया कि आप फील करो कि मेरी कंपनी है, मैं इसकी कैसे अकाउंटेंसी को स्ट्रॉन्ग करूंगी और करूंगा। तब मैं समझ सकता हूं कि वो कितने बेहतर तरीके से स्ट्रेटेजी बनते होंगे। निखिल जी, मैं तो बहुत अच्छा फील कर रहा हूं, बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूं आपसे बात करके कि आपने स्टूडेंट्स को, उनको अपने आप में एक एंटरप्रेन्योर बना दिया है। और जब एंटरप्रेन्योरशिप उनके अंदर डेवलप हो गया है तो उनकी कामयाबी से तो उनको कोई रोक ही नहीं सकता। तो आप क्या कहेंगे ओवरऑल इन सारे स्टूडेंट्स को और पूरे झारखंड के स्टूडेंट्स को जो सीए, सीएमए और सीएस की तैयारी करते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि एक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी बनाइए, और जब तक आपका रिज़ल्ट आ नहीं जाए, जब तक आप सीए, सीएमए या सीएस बन नहीं जाए, तब तक आराम नहीं करना है, रुकना नहीं है, लगे रहना है और एक न एक दिन आप उसको हासिल कर ही लेंगे। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। ये बहुत बड़ी बात हुई और आज के जोहार परिचर्चा में जितने स्टूडेंट्स, खासकर जो हमारे हैं, भारत के भविष्य हैं, इंडिया की इकोनॉमी अब $5 ट्रिलियन में जा रही है। $10 ट्रिलियन का सपना हम लोग बना रहे हैं 2037 तक। और ये हमारी बेटियां, यही बेटे हमारे आपको दिखाई देंगे किसी कंपनी का सीईओ, फाइनेंशियल ऑफिसर्स, डायरेक्टर, फाइनेंस डायरेक्टर, और हम लोग प्राउड फील करेंगे कि ये हमारे बच्चे यहाँ से पढ़ाई किए थे और देश को सर्व कर रहे हैं। इनके अंदर एक मोटिव है कि फाइनेंशियल सेक्टर में मैं अपने देश को इतना मजबूत करूं जिससे आने वाले टाइम में किसी प्रकार की कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना रहे। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा के साथ।